بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان صدق الله العظيم अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे हैं, जिन्नात से काम लेने का आसान अमल। अमल बहुत ही पावरफुल और बेहद मुजर्रब है। अल्लाह के कलाम की आयत से अमल है और आप इस आयत से बहुत मुजर्रब आयत है और बहुत पावरफुल आयत है। आप अगर अगर बन जाते हो तो फिर हर किस्म के जिन से, खबीस से, सुबियान से, देव से, अफगान से और कई किस्म के चुड़ैल से, भूत से और हमजात से और कितने भी यानी ताकतवर से ताकतवर चीज़, चुड़ैल हो, प्रेत हो, कोई भी चीज़ हो, आप उसके ऊपर हावी हो सकते हैं और आप उसको आपके कब्ज़े में कर सकते हैं। असल ये आज का जो वीडियो है ये ख़ास उन लोगों के लिए है जो इलाज मौलजा करते हैं, यानी आमिलीन हजरात के लिए है, आम आदमियों के लिए नहीं है। अगर आम आदमी भी अगर करना चाहे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये जो लोगों का इलाज मौलजा करते हैं, जो रूहानी लोगों की इलाज करते हैं, तो उनके लिए ये एक तोहफ़ा है जो घर बैठे बैठे उन्हें मिल रहा है। आप अगर इस अमल के अगर आमिल बन जाते हो तो फिर आप इससे हर किस्म के जिन को हाजिर कर सकते हो और हर किस्म का काम ले सकते हो। अभी हम चलते हैं अमल की जानिब। इस अमल को आपको किसी भी जुमेरात से शुरू करना है। किसी भी जुमेरात से शुरू कर सकते हो। नमाज इशा के बाद कोई भी एक वक्त रखें, एक ही जगह रखें, एक ही टाइम रखें। जिस घर में कर रहे हो घर पाक साफ़ हो, कमरा पाक साफ़ हो, कपड़े पाक साफ़ हो, बावजू होकर के बैठे और आपके इर्द गिर्द आजू बाजू कोई होना नहीं चाहिए, कमरा भी पाक साफ़ हो। उसके बाद जो आपको क्या करना है करके कि आपके अच्छी खुशबू जलाओ। कोई भी खुशबू जलाओ आप, लोबान की, संदल की, ऊद की, जो आपको पसंद है वो अच्छी खुशबू जलाओ। जब आप वो खुशबू जला लिए फिर उसके बाद आपको क्या करना है करके आपको जो है 1.25 लाख मरतबा, 1,25,000 मरतबा आपको इस आयत को पढ़ना है। देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये आयत आ रही है। इस आयत को आपको 1,25,000 मरतबा पढ़ना है। आयत कौन सी है? एक बार पहले औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद डायरेक्ट आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। या मआशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ि फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। सूरह रहमान की आयत है। आपको इसको बस इतना ही पढ़ना है और 1,25,000 मरतबा पढ़ना है। अभी ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप 1 दिन में पढ़ो, 10 दिन में पढ़ो, 40 दिन में पढ़ो, 6 महीने में पढ़ो, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपको इसको चलते फिरते, उठते बैठते भी पढ़ सकते हो, लेकिन वो फ़वाइद हासिल नहीं होंगे। आप इसको अगर एक जगह पे अगर पढ़ के बैठोगे, एक जगह पे अगर एक टाइम बनाओगे, उसी टाइम के हिसाब से आप अगर थोड़ा थोड़ा रोज़ाना अगर पढ़ोगे तो फिर आपको जो है इसमें जो है यानी फ़वाइद मिलना हासिल होंगे। मैं जब इस अमल को किया था तो मैंने 11 दिन के अंदर ही तादाद को मुकम्मल कर ली थी, एक ही जगह पे बैठ करके। और चलते फिरते, उठते बैठते तो मैंने कितने पढ़ लिया था वो तो याद ही नहीं है मुझे। लेकिन ये जब तादाद मैंने की थी तो 11 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह 1.25 लाख की तादाद मुकम्मल हो गई थी। वो एक ही जगह पे, एक ही टाइम पे मैं अमल कर रहा था। तो आपको भी मैं यही बताऊँगा करके कि आप जो है नमाज इशा के बाद कोई भी एक वक्त का फारिग करो। कोई भी जुमेरात से आप कर सकते हो, ऐसा कोई मसला नहीं है। कोई भी जुमेरात से, नौचंदी जुमेरात वगैरह का दखल नहीं है। आप किसी भी जुमेरात से इस अमल को स्टार्ट कर सकते हो। बस एक ही टाइम रखो, एक ही वक्त रखो, एक ही जगह रखो। अगर चलते फिरते, उठते बैठते अगर पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन वो फ़वाइद हासिल नहीं होंगे। तो इसके लिए आप यकसुई कल्ब के साथ आपका ध्यान एक जगह पे रख करके आपको इस आयत को 1,25,000 मरतबा पढ़ना है। फिर से बता दो, कितने दिन में भी पढ़ो, आपके इख्तियार में है। जब आप इस अमल के आमिल बन गए फिर उसके बाद अगर किसी के ऊपर अगर कोई असरात आते हो, बड़े से बड़े असरात हो, कितने भी बड़े असरात हो, चाहे जिन के हो, खबीस के हो, देव के हो, मुसबियान के हो, चुड़ैल के हो और आसिफ के हो, हमजात के हो और किसी किस्म के भी हो, प्रेत के हो, कैसे भी असरात हो, कैसे भी असरात हो, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है। बस ये जो इस आयत का जो आमिल होता है, खाली उसके सामने जा कर के 11 दफ़ा इस आयत को अगर पढ़ कर के अगर उसके ऊपर अगर फूकेगा, 11 दफ़ा तो बहुत टाइम हो गया, 4-5 दफ़ा ही जब अगर पढ़ना शुरू करेगा वो, तो उसके ऊपर जो असरात है वो ज़ाहिर हो जाएंगे और वो आपसे मिन्नत समाजत करने लगेगा कि मैं आपका ग़ुलाम बन गया, मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो, मुझे माफ़ कर दो। फिर आपके ऊपर है, आप उससे कौलो करार लो या फिर आप उसको आज़ाद करो या फिर आप उसको जला दो, कोई मसला नहीं। अभी आपके ऊपर डिपेंड है। फिर आप कोई भी काम उससे जगह पे करवा सकते हो या आप उसको
اس کے اوپر جس کے اوپر اثرات ہے اس کو آپ کو ختم کروا سکتے ہو، یا آپ جو ہے اس کو جلا بھی سکتے ہو۔ یہ آیت بہت ہی پاورفل ہے اور بہت ہی مجرب آیت ہے، سورہ رحمان کی آیت ہے۔ بس عمل کچھ یہی ہے، آپ اس عمل کو کریں اور دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ اور بھائی یہ جو ہمارا روحانی وظائف چینل ہے، آپ اس کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں۔ جن لوگوں نے سبسکرائب کر دیا بیل آئیکن کو بھی آن کر دے تاکہ اس سے ہماری نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور شیئر کریں دوسرے مسلمانوں میں تاکہ اور لوگ بھی اس عمل سے، اس ویڈیو سے فوائد حاصل کر سکے۔ اور عمل کے متعلق تو ہم نے ساری چیزیں سمجھا دی ہے، پھر بھی اگر کسی بھائی یا کسی بہن کی اگر کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر جس کسی کے اوپر جو کوئی بھی مسئلے مسائل ہو روحانی تعلق سے، جادو کے اثرات ہو، جنات کے اثرات ہو، خبیث ارواح کے اثرات ہو، چڑیل کے اثرات ہو، بھوت پریت کے اثرات ہو، کسی قسم کے بھی اثرات ہو، گھر کی بندش کرانا ہو، یا کاروبار میں کچھ مسئلے مسائل پیش آ رہے ہو، یا اور کوئی مسئلے مسائل ہو روحانی تعلق سے، تو وہ بھی اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں کی درخواست۔ اللہ حافظ۔